वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द माइंडफुल मार्केट्स में। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, आई वाज बिजी समवेयर। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मैंने मार्च में लिए हैं, और इन ट्रेड्स के पीछे का जो लॉजिक है, जो पूरा सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, कौन से इंडिकेटर मैंने यूज़ किए, कैसे यूज़ किए, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो ये केवल एक वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं अपने ट्रेड दिखा रहा हूँ। You can take it like a proper educational understanding of how to understand the trade, how to take the trade, and how to execute the trade. ओके, और एक स्पेसिफिक सेटअप जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत बार डाला हुआ है। आई जस्ट फॉलोइंग दैट सिंपल सेटअप, नो ब्रेनर, नो कुछ, नो फैंसी मोर थिंग्स इन दैट। वेरी सिंपल कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज, RSI एंड ATX, वेरी सिंपल। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखो, एंड आई वुड से कि वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड मेक सम नोट्स कि कैसे आपको ट्रेड्स, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और कैसे फिर आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, एंड कैसे आपको ट्रेड में बने रहना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड में बने रहना। सो वो उन सारे टॉपिक्स पे मैं आज बात करता हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट देखते हैं, चलो। ओके, सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले समझते हैं कि किस तरीके से हम किस तरीके से आपको ट्रेड देखना था। सबसे पहले मार्केट कॉन्टेक्स्ट, देन AI फियर, मीन्स ये मेरे IT स्टॉक्स होने चाहिए थे। ओके, देन फिर हम सेटअप पे बात करें। वॉर था तो ओवरऑल प्रॉब्लम थी, बट आपके गैस एंड ऑयल के स्टॉक्स आपके लिस्ट में होने चाहिए थे। ठीक है, फिर सेटअप आपका ऑलरेडी आइडेंटिफाई होना चाहिए था। सो शुरू करते हैं एक एक स्टॉक से। IOC, so this is an IOC stock. Okay, before we start, let me do this SEBI compliance thing. ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे मैं आपको सेटअप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज। ये कोई बाय टिप या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो आप इसको ऐसे सेटअप और स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही समझें। थैंक यू सो मच। IOC क्या था? IOC को अगर हम यहाँ से देखें, ये वाला, यहाँ से इट वॉज परफेक्टली बुलिश, कोई प्रॉब्लम है। RSI 60 के ऊपर गोइंग अप, रिट्रेसमेंट किया 0.5 तक, देन फिर एक ऊपर गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई थिंक चार्ट दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यस, इट्स बेटर। व्हाट डिड इट डू? इसने बनाया यहाँ पे डोजी एट द टॉप, एंड इफ यू सी द वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड। सो ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा डबल टॉप। ओके, यहाँ से ये बन गया आपका डबल टॉप, एंड देन ये 27th की बात है। 27th वॉज अ फ्राइडे, 28th को ईरान वॉर हुआ, एंड देन 2nd मार्च को इट गैप डाउन अराउंड 5%। ठीक है, एंड देन जो सेटअप्स मैंने आपको बताए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी, क्या ये उस पर बैठ रहा है? हाँ, बैठ तो रहा ही है। क्या पहला सेटअप क्या है मेरा? प्राइस शुड बी बिलो SMA 9, RSI शुड बिलो RSI SMA, एंड देन क्रॉस ओवर अगर हो रहा है तो इट्स गुड। तो एंड देन सेकेंड चीज़, आप क्या, अगर आपने मेरी ADX की वीडियो नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड कि आप जाके देखो, आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे ADX ने पीक बनाया, DMI ने पीक बनाया, एंड देन 2nd मार्च को बोथ आर कमिंग डाउन, DMI माइनस वॉज कमिंग अप। सो इट वॉज अ परफेक्ट सेटअप। अगेन आप कह रहे हो कि यार मैं SMA 20 का वेट करूंगा क्योंकि इसने SMA 20 पे सपोर्ट ले लिया, या हो सकता है कि 40 पे जाके सब सपोर्ट ले ले एंड ऑल दैट। सो अगेन फिर एक मेरा दूसरा सेटअप है विच आई एक्सप्लेन यू, कि जब SMA 9 SMA 20 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, इट इज़ अ परफेक्ट सेटअप। अगर आप जनरली एक लोड के साथ शॉर्ट करते हैं या इसका एक लोड पुट बाय करते हैं, आप यहाँ पे 5-10 लोड्स के साथ जा सकते हैं, बिकॉज अगेन मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्रॉस ओवर, RSI 40 के नीचे, DMI क्रॉस ओवर हो चुका है, एंड DMI
माइनस नीचे जा रहा है, DMI माइनस ऊपर जा रहा है, DMI प्लस नीचे जा रहा है, और ADX स्टार्ट राइजिंग। ओके, एंड देन आप ट्रेड में बने और आपने सिंपल SMA9 का स्टॉप लॉस ट्रेल किया, और अभी तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते। तो हालांकि 30th वाज द एक्सपायर डेट, तो आपको बुक करना ही था, बट 2 मार्च या 4 मार्च से आप कह रहे हो कि यार SMA20 तोड़ेगा मैं तभी ट्रेड में आऊँगा, तो 4 मार्च से IOC में आप पूरे महीने शॉर्ट थे, और एक भी बार उसने SMA9 को क्रॉस नहीं किया। हाँ, बीच बीच में उसने होल्ड लिया, होल्ड लेगा स्टॉक, उसने रिट्रेसमेंट किया, NRD बनाई, या DMI माइनस ने रिट्रेस किया, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, ADX इज कंटिन्यूसली राइजिंग। सो एंड देन सेकंड चीज जो मैंने पहले कही थी, वो टेल, हाँ ये तो यार नो ब्रेनर स्टॉक्स थे ना, जहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। देन सेम हिंद पेट्रो, सेम चार्ट, इवन इसका चार्ट उससे ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये 25 फरवरी को ही क्रॉस ओवर हो चुके थे, DMI माइनस ऊपर था, ADX वॉज राइजिंग। सेम विद पेट्रो, पेट्रोनेट, LNG का है स्टॉक्स, गैप डाउन, कंसोलिडेशन, गैप, फिर अच्छा मूव दिया एंड ऑल दैट। सो लेट मी राइट अ सेटअप अगेन फॉर यू। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आई से कि आप मेरी SMA9 और SMA20 क्रॉसओवर की वीडियो जरूर देखें। सो क्रॉसओवर वाज, आई मीन DMI माइनस पोस्ट DMI प्लस, और ये सारे शॉर्ट के हैं ट्रेड्स, तो इसलिए हमें DMI माइनस को क्रॉसओवर देखना है, ADX राइजिंग एंड SMA9 पोस्ट SMA20 प्लस। इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई, इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स RSI बिलो 40। सो आई मीन ये जो RSI बिलो 40 हो क्या बोलती है, एक्सट्रीमली बियरिश। आप ये जो मैंने 4 कंडीशन लिखी है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो एंड डू द बैक टेस्टिंग ऑफ दैट। ओके, अब शुरू से करते, हाँ IT स्टॉक्स में आपको दिखा, तो IT स्टॉक्स में क्या हो रहा था, IT स्टॉक्स में इट वॉज अ फियर ऑफ AI एवरीवेयर, है ना। सो जब फियर है, न्यूज है, यू शुड ट्रेड। ओके, सो इट वॉज Oracle, इट वॉज अ गुड ट्रेड विच आई डिड इन ऑलरेडी इन फैब। कैसे हुआ, अब आपको साइकिल समझना है। यहाँ पे डबल टॉप इसका बना, अक्टूबर में डबल टॉप बना, ये आया, फिर यहाँ से उसने कंसोलिडेशन करा, एंड देन फिर वो फरवरी में वो AI न्यूज एंड एवरीथिंग वाज हैपेंड। अगर हम सेटअप की बात करते हैं, हाउ वाज द सेटअप, इट वाज अ डबल टॉप, डबल टॉप एंड RSI 60 का रेजिस्टेंस, DMI जिगजैग जिगजैग क्रॉस ओवर हुआ, और आपको यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला। अगेन अगर आप मेरे वीडियो देखते तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, आई जस्ट मेक अ बॉक्स ऑफ इट। ये बॉक्स बनाया, इससे मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, जब बॉक्स के बाहर वो ब्रेकआउट देगा तब मुझे ट्रेड लेना है। सो सिंपल, ये बॉक्स था, यहाँ ब्रेकआउट दिया 5 फरवरी को, आप आई मीन इट वाज अ गुड सेटअप। DMI माइनस ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था 5 फेब को। अगर आप ADX की वैल्यू देखोगे, इट वाज 17। अगर आपने मेरी ADX वाली वीडियो देखी, मैं कहूँ फिर से जाके देखो, इट कैन चेंज योर ट्रेडिंग ड्रास्टिकली एंड फॉर द बेटर। देन आप सिंपली SMA9 को ट्रेल करते जाओ, जहां SMA9 को इसने 26 फेब को ब्रेक किया, एग्जिट करो, कोफोर्ज। वाओ, व्हाट अ ट्रेड, डबल टॉप, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये एक बॉक्स है, स्क्वीज है, एंड देन बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट। DMI माइनस ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, और जैसे ही बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट हुआ, इट वाज अ परफेक्ट सेटअप ऑन 6 Feb, एंड देन 18 मार्च को जब इसने SMA9 को ब्रेक किया, एग्जिट। बट अब देखो ना, पूरे फेब इसने SMA9 को टच भी नहीं किया, एंड मार्केट कॉन्टेक्स्ट आपके साथ।
persistent, same. कंसोलिडेशन, स्क्वीज, स्क्वीज ब्रेकआउट। सो अगर आप देखोगे ना, कोफोर्ज और परसिस्टेंट का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। कंसोलिडेशन, स्क्वीज, ब्रेकआउट, ट्रेड, देन पूरे फैब आप ट्रेड में थे। एंड देन अभी मार्च में कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रोबेबली चेंजिंग द डायरेक्शन। टीसीएस सेम, कंसोलिडेशन, बोलिंजर बैंड स्क्वीज, बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट ऑन द फोर्थ फैब, देन उसके बाद तो लाइक मौका ही नहीं मिला। RSI 40 के नीचे, एक्सट्रीमली बियरिश, नो ब्रेनर। सिंपल SMA 9 को ट्रेल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आई मीन इट इज अ काइंड ऑफ 2 months ट्रेड ऑफ TCS। सेम विद Mphasis, एग्जैक्टली कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। सो एक होमवर्क है आपके लिए, आप ढूंढो बोलिंजर बैंड स्क्वीज के बाद क्या होता है। सो बोलिंजर बैंड जितना लंबा स्क्वीज होता है ना, उतना वो बेटर फटता है फिर, एंड देन उतना लंबा मेरे को ट्रेड मिलता है। सो इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज, गुड बैक टेस्टिंग फॉर यू गाइस। ओके, ट्रेंड 27 Feb क्रॉस ओवर हो चुका है। SMA 9, SMA 20 का, DMI का क्रॉस ओवर ऑलरेडी नीचे हो चुका था, एंड ये DMI क्रॉस ओवर हो चुका था। RSI SMA के नीचे थी। SMA 9 क्रॉस ओवर हो चुका था। सिंपल गाइस, आई मीन, और ये डबल टॉप काइंड ऑफ यहाँ ऑलरेडी बन रहा था। सो एटलीस्ट अगर आप देखोगे जो M पैटर्न है, तो एटलीस्ट इसका ये M का टारगेट तो है ही है ना। तो पहला टारगेट इज दिस, यहाँ तक का, एंड देन जितना ब्रेकआउट, आई मीन जितनी डेप्थ ऑफ M पैटर्न होती है, डबल टॉप होती है, उतना नीचे का उसका टारगेट होता है। चलो ये भी बात यहाँ पे कर लेते हैं, इट वुड बी गुड। सो जैसे ये इसकी एक M की डेप्थ ये थी, ठीक है, 15%। ओके, सो एक तो क्या कि उसने M का टारगेट कंप्लीट कर लिया। M का टारगेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है? ओके, लेट मी टेक दिस, ये सो अगर यहाँ रेजिस्टेंस से ये नीचे जाना शुरू करता है, तो उसका पहला टारगेट क्या है? ये वाला सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? इसकी जितनी ये इसकी गहराई थी ना, उतना ही नीचे और लिया जा सकता है। ये करीब 15% थी। सो यहां से आई मीन 30% का टारगेट है, जो इसने लगभग लगभग अपना कंप्लीट कर लिया है। सो ट्रेंट ने 16 Feb से एंड अब तक, सो यहाँ पे आपके मल्टीपल सेटअप्स हैं। देखो, क्रॉसओवर से पहले डबल टॉप का सेटअप है, डबल टॉप का सेटअप है, एम पैटर्न का सेटअप है, एंड देन ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद आपका SMA 9, DMI क्रॉसओवर और RSI बिलो SMA, उस इट्स SMA का सेटअप। सो अब आप देख रहे हो, जितने भी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, सब में आई एम यूजिंग सिंगल सेटअप, नथिंग फैंसी, सिंपल यूजिंग RSI, बॉलिंजर बैंड, SMA 9, ADX। सो जितना सिंपल आप अपने सेटअप्स, अपनी ट्रेडिंग को बनाओगे, एंड पेशेंस देखो यहाँ पे कैसे आपका टेस्ट होगा। आपने यहाँ ट्रेड लिया, देन ये ग्रीन, एंड देन योर ब्रेन विल पुश यू टू गो आउट। ओके, बट इफ यू फॉलो दिस, एंड देन बाई चांस अगर आप इस ग्रीन कैंडल पे एग्जिट कर देते हो, जो करीब 1.25% की थी, देन वापस आपको इसमें एंट्री करने में बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज आपका माइंड सेट इज कंप्लीटली ब्रोकन नाउ, बिकॉज यू ब्रोक योर सेटअप, यू ब्रोक योर सिस्टम, है ना। तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ढूंढते रह जाओगे, एंड इट विल जनरेट अ गिल्ट एंड रिग्रेट इन यू। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक बढ़िया सेटअप लो, उसमें एंट्री करो, और जो इस स्टॉप लॉस आप यूज करते हो उसका फॉलो करो, और करते करते जाओ। इसके बाद मैं आपको एक अपना ऑप्शन का ट्रेड भी दिखाऊंगा, जो मैंने 28 फेब को ही मैंने लिया था, एंड देन वो कल एक्सपायरी तक मैंने इसको होल्ड किया, एंड आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ इट। सेम अल्ट्राटेक 27 को ही इसमें एंट्री थी हमारी, बिकॉज हमारी सारी कंडीशन मीट हो रही है यार। क्रॉस ओवर ऑलरेडी, RSI 60 के नीचे, रेंज शिफ्ट, बियरिश रेंज शिफ्ट, नहीं पता, वी विल टॉक इट अबाउट इन सम वीडियो। SMA 9, RSI SMA के नीचे, डबल टॉप, SMA 9 क्रॉस ओवर, एंट्री, ट्रेल।
है ना, फुल मंथ ऑफ, तो पूरे आपको ने एंट्री करी इन सब ट्रेड्स में अर्ली ऑफ द मार्च, पूरे मार्च आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आप बैठे रहे, बस आपको उठ के अपना स्टॉप लॉस चेक करना है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस उठे, SMA9 का स्टॉप लॉस डाल दिया जो भी उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी। सेम विद द बॉश, ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका था, डबल टॉप बन रहा था, और डबल टॉप के साथ साथ नॉट एग्जैक्टली बढ़िया वाला डबल टॉप, और डबल टॉप तो था ही वो, एंड देन इट वाज मेकिंग lower highs, lower highs, lower lows, एंड देन जो बेसिक सेटअप क्रॉस ओवर, एंड देन उसने एक बार RSI 40 तोड़ दिया, फिर तो लाइक बल्ले बल्ले, फिर तो आप अगर आप एक लोड के साथ जा रहे हो, गो विद 5 lots, 10 lots, 20 lots, लाइक इट्स लाइक योर कैपिटल, जितनी आपकी कैपिटल आपको अलाउ करती है। ओके, चलो, और इसी सेटअप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बैंक निफ्टी का एक ट्रेड। ओके, हियर वी गो, इसको बड़ा कर लेते हैं, एंड देन इसको थोड़ी इंडिकेटर में हटा देता हूँ, लाइंस को आप छोड़ सकते हो, ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप, यहाँ पे ये 27 फेब की बात है, अच्छी बड़ी कैंडल यहाँ पे मेरी बनती है, डबल टॉप, रिजेक्शन, RSI रेंज शिफ्ट, एंड RSI रेजिस्टेंस 27 फेब को हो चुका था, डोजी, एंड देन 26 को हो चुका था, 27 को इसने कंफर्म किया, और यहाँ पे आई एंटर्ड विद अ 60,500 और प्रोबेबली 600 की पुट। नाउ इस पूरे महीने में मतलब वो एक जो 60,500 की पुट थी या 600 की पुट थी, इट वाज कॉस्ट एट दैट टाइम 950 rupees, and when I exited yesterday it was 9,550 rupees, 10 times. एंड इफ अगर आप इसके फ्यूचर का भी कैलकुलेट करोगे, so it was 10,000 का मूव है आपका, 60,500 से बैंक निफ्टी केम, कितना आ गया कल, 50,300, सेम सेटअप, नो ब्रेनर, सेम सेटअप, DMI क्रॉस ओवर, रेंज शिफ्ट, बेयरिश रेंज शिफ्ट, SMA9 पोस्ट, SMA20 ट्रेड लो, SMA9 का स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाओ। अब देखो बीच बीच में उसने डराया आपको यहाँ पे ना कि बस हो गया, बॉटम बन गया, भाग लो, कुछ नहीं हो भाई, स्टे इन द ट्रेड। सो ट्रेड में बने रहने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डोंट लुक योर PNL, इट विल चेंज ऑन सिंग एवरी टिक इन द मार्केट। आप उठो, अगर आप किसी ट्रेड में हो, एंटर करो, स्टॉप लॉस डालो, स्क्रीन बंद करो, दूसरा कोई काम करो, या कोई दूसरे ट्रेड में जाओ जहां पे आपको दिख रहा है कि पॉसिबल ट्रेड हो रहा है, उसको मत छुओ, क्योंकि हर टिक ना, अब अगर आप बड़े लोड से जा रहे हो, आप 10 लोड से जा रहे हो, तो आपके यार 10 रुपए की टिक ना आपका पूरा PNL को चेंज करते रहेगा हमेशा, 20,000 ऊपर, 20,000 नीचे, 50,000 नीचे, है ना, तो आप इमोशनल हो के वहाँ ट्रेड से भाग जाओगे। बट अगर आप यहाँ देखो, इसने कभी भी, एक बार इसने यहाँ कोशिश की थी SMA9 को ब्रेक करने की, आया लेकिन उसी के नीचे आ गया फिर। ओके, सो यहाँ अगर अगर आप यहाँ स्टॉप आउट होते भी हो तो अगले दिन तो आपको एंट्री करनी है ना फिर। ऑलराइट गाइस, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, मेरे चैनल पे जो पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने ADX सेटअप यूज़ किया है, SMA9 और SMA20 को एक्सप्लेन किया कि कैसे यूज़ करना है, उसको आप देखो। इट इज़ वेरी सिंपल, it's very easy, I'm saying it's very easy, it's not simple, you know, it is extraordinary stuff when it comes to your mindset, because आपका mindset, आपका brain आपको ट्रेड में रुकने नहीं देगा, so you have to believe your process, don't look at your money at all, process पे अटके रहो, it will make you massive wealth for sure. All right, thank you so much, and like my video, share my video, subscribe my channel, and हम ऐसे ही
सिंपल इजी सेटअप्स के साथ मिलते रहेंगे। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में डालो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।